वेलकम बैक। आज हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले, वो है सेंट्रल डोग्मा। अब देखते हैं क्या होता है सेंट्रल डोग्मा। तो सबसे पहले इसका रिप्रेजेंटेशन देखते हैं कि कैसे ये लिखा जा सकता है। तो यहाँ पर देखिए, इट इज़ रिप्रेजेंटेड एज डीएनए से आरएनए का फॉर्मेशन, और जो भी कुछ आरएनए में कोड के फॉर्म में है वो प्रोटीन में कन्वर्ट हो जाएगा। इस तरह से डीएनए से डीएनए का फॉर्मेशन रेप्लिकेशन भी है। तो यहाँ पर ये जो डीएनए से डीएनए का फॉर्मेशन हो रहा है, इस प्रोसेस को रेप्लिकेशन बोला जाता है। डीएनए से एमआरएनए का जो फॉर्मेशन है ये है ट्रांसक्रिप्शन, और यहाँ पर आरएनए से जो प्रोटीन में कन्वर्ट होता है उस प्रोसेस को बोला जाएगा ट्रांसलेशन। तो यहाँ पर तीन इम्पॉर्टेंट स्टेप आपको देखने को लिए, रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन और ये ट्रांसलेशन। ये दोनों आपस में एक दूसरे के जैसा ही है, लेकिन ये ऐसा नहीं है। तो क्वेश्चन ये पूछा जाता है इन तीनों में से कौन दो आपस में सिमिलर है, पहला और ये दूसरा। तो बोथ आर मोर कॉमन इन सिमिलैरिटी देन ट्रांसक्रिप्शन। उसका कारण ये है क्योंकि ये और ये वाला प्रोसेस दोनों न्यूक्लिक एसिड से रिलेटेड है, ये प्रोटीन से रिलेटेड वर्ड है। अब सेंट्रल डोग्मा को कैसे लिखा जाए, क्या है ये? तो ये यूनि डायरेक्शनल फ्लो ऑफ द जेनेटिक मैसेज है। लेकिन इसको लिखने से पहले एक इसको और रिप्रेजेंटेशन के तरीके से देख लेते हैं। यानी कि जो ऊपर लिखा है इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, डीएनए से डीएनए, ये यही बात है। अब डीएनए से ये दोनों सेम टू सेम, तो यहाँ पर आरएनए हो जाएगा और फिर यहाँ पर हो जाएगा प्रोटीन। अब ये प्रोसेस बिल्कुल वही है। तो देखिए यहाँ पर ये हो जाएगा रेप्लिकेशन, ये हो जाएगा ट्रांसक्रिप्शन और ये हो जाएगा आपका ट्रांसलेशन। तो अब इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं, डेफिनेशन क्या है। तो यहाँ पर सेंट्रल डोग्मा का डेफिनेशन क्या है? इट इज़ द यूनिडायरेक्शनल फ्लो ऑफ द जेनेटिक मैसेज। इस तरह से ये इसकी डेफिनेशन हो गई। अब इसमें ये जो है तीनों स्टेप बाद देखेंगे कैसे कैसे हो रहा है। तो यहाँ पर ये हुआ सेंट्रल डोग्मा। अब इसको किस साइंटिस्ट ने प्रपोज किया था, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो लिखेंगे सेंट्रल डोग्मा वॉज प्रपोज्ड बाई या गिवन बाई क्रिक। याद रखेंगे ज़्यादातर वाटसन क्रिक साथ में बोला जाता है, लेकिन यहाँ पर केवल क्रिक का नाम याद रखेंगे 1958 में। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। लोग कैसे कंफ्यूज करते हैं, वाटसन के साथ साथ इनका भी नाम आता तो दोनों सही कर देते, लेकिन यहाँ पर केवल क्रिक की बात करेंगे। ऐसा नहीं केवल यही सेंट्रल डोग्मा होगा, एक और भी सेंट्रल डोग्मा है और वो है रिवर्स सेंट्रल डोग्मा। तो अब इसको भी देख लेते हैं, रिवर्स सेंट्रल डोग्मा। इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख देते हैं RCD। अब यहाँ पर उल्टा है तो कैसे प्रोसेस होगा इसको ज़रा यहाँ पे देखते हैं। यहाँ पर कैसे लिखा जा सकता है, तो पहले लिखेंगे इट इज़ रिप्रेजेंटेड एज आरएनए से डीएनए का फॉर्मेशन। अब ये देखिए आप, उल्टा लग रहा है। जनरली डीएनए से आरएनए का फॉर्मेशन है, लेकिन यहाँ पे उल्टा हो रहा है। लेकिन यहाँ पे जो डीएनए बनता है, इस डीएनए का नाम होगा cDNA। अब C का मतलब पूछा जाता है, तो यहाँ पे इसका मतलब है कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए। दिस इज द कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए। अब इस तरह का जो सेंट्रल डोग्मा है किसने बताया था? सबसे पहले इसको भी यहाँ पे देखना जरूरी है। तो चलते हैं कि ये किसने बताया। RCD was first reported by Temin and Baltimore
बहुत इम्पॉर्टेंट है। इन किस के केस में? इन राउसार्कोमा वायरस। अब ये वायरस कौन सा है? ये वायरस जो है कैंसर प्रोड्यूसिंग वायरस है। तो इसके बारे में थोड़ा इन्फॉर्मेशन लिख देते हैं। इट इज फर्स्ट ऑन्कोजेनिक वायरस रिपोर्टेड बाई, अब इसको किसने रिपोर्टेड किया? ये यहाँ पे देख लेते हैं। रिपोर्टेड बाई पेटन राउस। अब इसीलिए इसका नाम पड़ गया है राउस सार्कोमा वायरस। ये साइंटिस्ट का नाम है और ये वर्ड कैंसर के लिए होता है। जो कनेक्टिव टिश्यू के कैंसर होते हैं उनको क्या बोला जाता है? सार्कोमा। और इनको बाद में नोबेल प्राइज दिया गया एंड अवॉर्डेड विद नोबेल प्राइज। तो इस तरह से यहाँ पे इसको आप देख लेंगे 1966 में। अब यहाँ पर ऐसा नहीं है कि सिर्फ इसी में पाया जाता ये वाला प्रोसेस। तो यहाँ पे और कहाँ पे रिपोर्टेड है? तो यहाँ पे देखेंगे लेटर ऑन RCD was also reported in रेट्रोवायरस। रेट्रोवायरस तो ये भी हुआ, लेकिन यहाँ पे रेट्रोवायरस इसलिए बोले कि सबसे कॉमन है, जैसे कि HIV, यानी कि इसका नाम क्या है? एड्स वायरस। सबको आपको पता होगा। ये क्या है? ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। ये क्या है? एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। तो यहाँ पे एक्चुअली में होता क्या? चाहे ये वाला हो वायरस, चाहे ये यानी कि राउस सार्कोमा वायरस हो, या फिर ये HIV वायरस, दोनों कैसे हैं? रेट्रोवायरस। एक्चुअली बोथ आर रेट्रोवायरसेस वेयर RCD फाउंड। अब RCD में आपको मतलब पता ही चल गया क्या होता है। लेकिन यहाँ पे अब देखना है कि ये जो साइंटिस्ट थे टेमिनन बाल्टिमोरे, इनकी वजह से इस पूरे प्रोसेस को और भी नाम से जाना जाता है। तो लिखेंगे नेक्स्ट पॉइंट में, इन ऑनर ऑफ साइंटिस्ट जिसने इसको डिस्कवर किया, RCD was popularly known as टेमिनिज्म। बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। तो ये हुआ इसका इम्पॉर्टेंट पॉइंट, और इनको नोबेल प्राइज दिया गया एंड लेटर ऑन अवॉर्डेड विद नोबेल प्राइज। अब नोबेल प्राइज कब मिला? वो है 1975 में। तो इस तरह से आपका यहाँ पे दो सेंट्रल डोग्मा हो गया। पहला ये सेंट्रल डोग्मा कॉमनली, दूसरा उल्टा वाला यहाँ पे है रिवर्स सेंट्रल डोग्मा। एक्चुअली में होता क्या? ये जो वायरसेस होते हैं इसके पास इस तरह से, अगर हम एड्स वायरस की बात करें तो एड्स वायरस में इस तरह से ये स्ट्रक्चर होगा। इसका ये इन्वेलप है, तो यहाँ पर ये हो गया इन्वेलप, और ये इसका होता है कैप्सिड। इस कैप्सिड के अंदर इसमें 2 RNA के इस तरह से थ्रेड होते हैं, और यहाँ पे 2 रिवर्स ट्रांसक्रिप्ट एंजाइम। और ये क्या है? इसका सिंगल स्टैंडर्ड RNA जो कि 2 इन नंबर में है, 2 इन नंबर। और ये जो डॉट वाला स्ट्रक्चर, ये क्या है? रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम। तो एक पॉइंट यहाँ पे और क्लियर हो गया कि ये जो प्रोसेस है कौन से एंजाइम से परफॉर्म होगा? रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम से होगा। तो हम लोगों में क्या होता है? DNA। तो ये RNA है इसके पास, तो RNA DNA से जुड़ नहीं सकता, इसलिए इसको मजबूरन पहले RNA से DNA बनाता है, फिर यही DNA हमारे सेल के DNA के साथ कंबाइंड करके पूरे सेल की मशीनरी को अपने कब्जे में लेता है, और इस तरह से ये इन्फेक्शन करता है। तो आई होप ये दोनों आपको समझ में आया होगा। तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए, जिससे आगे की इन्फॉर्मेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो अभी तक आपने ये देख लिया सेंट्रल डोग्मा और रिवर्स सेंट्रल डोग्मा है। कभी कभी एक सेंट्रल डोग्मा के बारे में और जानकारी रखनी चाहिए, वो है हमारा सर्कुलर सेंट्रल डोग्मा। हालांकि ये इतना कॉमन नहीं है, लेकिन जानकारी तो रखना चाहिए। तो इसको किसने बताया था? तो इसका आंसर है
प्रपोज्ड बाई कॉमनर। हालांकि ये बहुत कम क्वेश्चन पूछा जाता है। अब इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो यहाँ पे देखेंगे रिप्रेजेंटेड एज, इसको कैसे लिखा जा सकता है, तो यहाँ पर ये होगा डीएनए से आरएनए बनता है, और फिर यहाँ पर प्रोटीन, और जो साइंटिस्ट थे बताने वाले उन्होंने कहा ये ऐसे भी हो सकता है। तो ये इतना जो है अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा है, तो इसको भी आप लोगों को देख लेना चाहिए। आई होप आपको इस समझ में आया होगा। तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए, जिससे